बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रुलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हुई तो आरजेडी यानी राजद बीजेपी के बाद वो असदुद्दीन ओवैसी थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र के अंदर एक गजब का प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें भी जीती और अच्छा खासा वोट प्रतिशत भी हासिल किया। मात्र 25 सीटों पर चुनाव लड़के असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल यानी बिहार के सीमांचल क्षेत्र के अंदर एक नई कामयाबी अपनी पार्टी एआईएमआईएम का झंडा बुलंद किया और इसी का नतीजा है कि तमाम जगहों पर चर्चा यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने युवा गठबंधन का आपको बता दें कि काम बिगाड़ा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से जब यह सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबका चुनाव लड़ने का हक है। हमने चुनाव लड़ने से पहले उनसे बात की थी, उनसे गठबंधन करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी और 25 सीटें देना भी हमें जरूरी नहीं समझा। जबकि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आपको बता दें कि 70 सीटें दे दी, लेकिन हमने 25 सीटें मांगी, वो भी हमें नहीं दी। और यही वजह है कि आज इसके कारण उनका यह नतीजा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो आगे आने वाले दिनों में बंगाल का चुनाव भी लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ेंगे और तमाम अन्य राज्यों के अंदर भी उनकी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। यह असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर, जो आपने बता दें कि कई सारे न्यूज चैनल्स पर भी कही और अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने शेयर की एक वीडियो के अंदर भी तमाम बातें कही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कई सालों से चुनाव लड़ती है और कई जगहों पर मजबूत प्रत्याशी भी उनको माना जाता रहा और कई जगहों पर उनका असर प्रभाव भी देखने को मिला है। 2022 के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस जैसी कई सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में मौजूद है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखना यह दिलचस्प है कि क्या बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी गठबंधन करेंगे। यह आपको बता दें कि बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव से पहले बसपा, रालोसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गठबंधन किया था और तीनों पार्टियों के गठबंधन ने आपको बता दें कि किसी को फायदा पहुंचाया ना पहुंचाया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जरूर फायदे में रही। उनकी पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। असदुद्दीन जो रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी वो 1 सीट भी जीतने में कामयाब नहीं हुई। जबकि आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो जो बिहार के अंदर आपको बता दें कि बसपा भी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। तो तीनों पार्टियों के अंदर यह नतीजा रहा। अब उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी उनसे गठबंधन करेगी। तो बसपा का कहना अभी तक किसी भी तरीके से आपको बता दें कि अकेले चलो की रणनीति पर ही नजर आ रहा है। लेकिन बिहार में हुए नतीजों ने एक तरीके से, या बिहार में गठबंधन को देख के तो लगता यह भी है कि बसपा एक किसी पार्टी से गठबंधन जरूर करेगी। दूसरों आपको बताने की कोशिश करें तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनका अभी गठबंधन हुआ और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कई सारे मौकों पर कहा है कि वो केवल अकेले मुसलमानों के वोट से नहीं जीतते, उन्हें बड़ी संख्या के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी भी वोट करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि उन्हें कई सारी अलग अलग जो राजनीतिक सामाजिक संगठन है, अलग अलग आपको बता दें कि जातियां हैं, वो भी वोट करती है। हिंदू समाज के लोग भी उन्हें बहुत संख्या के अंदर वोट करते हैं। किसी एक धर्म मजहब के आधार पर वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का यह दावा कितना मजबूत है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव जरूर लड़ेंगे। बंगाल का चुनाव भी है वो जरूर लड़ेंगे, ये उन्होंने घोषणा कर दी है। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी का देखना होगा कि वो असदुद्दीन ओवैसी का साथ लेती है या नहीं लेती है। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आप चले विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल